नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में हो गया कमाल। आज इस फिस्कल की आखिरी एक्सपायरी थी और निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। हालांकि चाल एक तरफा नहीं थी, उठापटक शुरुआती सत्र में देखने को मिली। एसजेएक्स निफ्टी बताया था कि सपाट खुलेंगे, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था मार्केट के पास जिसमें हम कह सके निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की चाल पकड़ जाएगा, लेकिन ये हुआ। आज के सत्र में शॉर्ट्स कटे और भयंकर कटे। मिड कैप्स का तो जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा था। देखिए, शुरुआती सत्र में आज के दिन का ओपन था 16,977, 17,000 के लेवल के नीचे खुले थे, लेकिन धीरे धीरे करके चढ़ते चले गए और 17,048 के लेवल पे पहुंचे थे। फिर 10:30 बजे एकदम से टूटे। आज के दिन का लो लग गया 16,940। ऐसा लगा बाजार आज भी सरेंडर कर जाएगा, 16,900 का स्तर नहीं रुकेगा, लेकिन हो गया बिल्कुल विपरीत। और जितने मंदी करने वाले थे उन्होंने पोजीशंस काटनी शुरू कर दी। आज के सत्र में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उछले हैं। आज के दिन का हाई है 17,126, आज के दिन की क्लोजिंग है 17,080। 129 पॉइंट्स का गेन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी पे आ गया एक्सपायरी वाले दिन। और कमाल कहां हो रहा था? बैंकिंग में, फाइनेंशियल्स में। इतनी तगड़ी रफ्तार थी निफ्टी बैंक की। अंतिम आधे घंटे में जो खेल हुआ, निफ्टी बैंक का आज के दिन का हाई है 40,055, क्लोजिंग है 39,910 की, 342 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। सेंसेक्स 346 अंकों के उछाल के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 45 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए, मात्र 5 शेयर्स आज लाल निशान में थे। और मैं फिर कहूंगा कि आज जोर था मिड कैप्स का, अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप्स का आज के सत्र में खरीदारी दिखेगी आपको निफ्टी पे। हालांकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज तूफान मचा रहे थे अच्छी तेजी में। कल पिटाई हुई थी, आज पलट गए। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 9.25% उछला है, अदानी पोर्ट 7% से ज्यादा उछला है। इसके अलावा ऑटोज में खरीदारी थी जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर 2.25% के आसपास का उछाल दिखा। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी इतना चढ़ा। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में यूपीएल, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, रिलायंस और सिप्ला हल्के दबाव के साथ यहां पर कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन एफएनओ गेनर्स में अदानी ग्रुप तो आपको दिखेगा ही, उसमें भी दोनों स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे थे, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। इसके अलावा इंडिया सीमेंट 5% उछला है, पिरामल एंटरप्राइजेस लगभग 5% उछला है। और मुद्दा यही है कि आज निचले स्तरों से खरीदारी आई है और ठीक वायदा एक्सपायरी वाले दिन, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। बहुत मंदी के सौदे बने हुए थे तो वायदा कारोबार पे एकदम से वो मंदी कटती हुई नजर आई। बलरामपुर चीनी, दालमिया भारत, जीएमआर एयरपोर्ट्स, टीवीएस मोटर, एबी कैपिटल, जेके सीमेंट, आज तो मिड कैप्स का आप नाम गिनवा लो, बहुत सारे स्टॉक्स आपको 4-5% ऊपर नजर आएंगे। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में एफएसएल 2.5% नीचे बंद हुआ है, आज वायदा कारोबार में इसका आखिरी दिन था। वर्लपूल, मैरिको, हनीवेल और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। अदानी ग्रुप में आज के सत्र में खरीदारी हुई है शेयर्स में। खबर यहां पर यह थी कि अदानी ग्रुप के जो सीएफओ हैं उन्होंने बोला है कि देखिए, अभी एक्सचेंजेस पे डेटा जो है प्लेज शेयर्स का वो अपडेटेड नहीं है, इसको अपडेट होने में मार्च तिमाही के अंत में अपडेट जाके होगा। तो अब देखते हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ये अपडेट हो जाता है एक्सचेंजेस पे कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हाँ, प्लेज शेयर्स प्रमोटर्स ने छुड़वाए हैं। ये डेटा जब अपडेट होगा आपको दिखाई देगा कि 2.15 बिलियन यूएस डॉलर्स के शेयर्स, लोन अगेंस्ट जो शेयर्स था उनको प्रीपे कर दिया गया है अदानी ग्रुप की ओर से। तो प्रमोटर्स ने जो प्लेज रिलीज किए हैं वो डेटा अपडेट होगा एक्सचेंजेस पे। तो जो कैश फ्लोज को लेकर और कैश फ्लोज को लेकर जो कंसर्न बना हुआ था उसको नकारते हुए ये स्टेटमेंट्स दी गई। स्टेटमेंट बाजार को अच्छी लगी और जो कल जितना पिटे थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, आज वहीं से खरीदारी हो गई। अदानी एंटरप्राइजेस 9% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा अदानी पोर्ट 7% ज्यादा चढ़ गया। अंबुजा, एसीसी दोनों स्टॉक्स में हल्का एक्शन पॉजिटिव और लगभग 1% से 1.5% उछले हैं। अदानी पार 5% ऊपर, अदानी विल्मर 5% ऊपर, एनडीटीवी 5% चढ़ गया। लेकिन अदानी ग्रीन का स्टॉक आज पिटा है। अदानी ट्रांसमिशन फ्लैट बंद हुआ और अदानी टोटल गैस पे भी आज के सत्र में लगभग 4% के आसपास का दबाव देखने को मिला। आज जो सेक्टर तेज था उसमें था बैंकिंग। राहत मिली, बहुत ही जबरदस्त पिटाई हो रही थी बैंकिंग स्टॉक्स की, खास तौर से पीएसयू बैंकिंग शेयर्स तो लुढ़क रहे थे मार्च सीरीज में, लेकिन सीरीज के आखिरी दिन चढ़ गए, तगड़े तरीके से चढ़े। पीएसयू बैंक्स आज यूको बैंक 8% ऊपर, यूनियन बैंक 7.25% ऊपर, आईओबी लगभग 7% चढ़ा है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक 6% चढ़ गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी, पीएनबी, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज। आज प्राइवेट बैंक्स में एक्शन, मिड कैप्स तो ज्यादा चढ़ रहे थे, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.25% उछला है, फेडरल बैंक 3% उछला है, इंडसइंड, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक 2.25% से 2% की चढ़ाई चढ़ गए। सिटी यूनियन बैंक, कोटक बैंक में एक्शन तेज था। और ये एचडीएफसी बैंक ना पिछले 2 दिनों से निफ्टी बैंक में जबरदस्त पकड़ मजबूत करके गया है। चढ़ता है ये लगभग 0.5%, 1% के आसपास ही है, लेकिन इसका इतना कंट्रीब्यूशन भी बैंक निफ्टी को संभालने के लिए बहुत काफी होता है। और आज के सत्र में भी एचडीएफसी बैंक लगभग 0.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में पीएफसी, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था। 2% से 3% की पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स दोनों ही स्टॉक आज के सत्र में 1.5%, 2% उछले हैं। आईटी स्टॉक्स में राहत मिली। मिड कैप स्पेस में एम्फेसिस चढ़ा है, बहुत पिटाई झेली है इसने मार्च सीरीज में। निफ्टी आईटी का तो सुपड़ा ही साफ था मार्च सीरीज में, आज पलट गए। एम्फेसिस 4% चढ़ा है। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था।
और इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में लोधा आज के सत्र में 10% चढ़ गया। ब्रिगेड, फिनिक्स, ओबरॉय रियल्टी, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हो कि आज के सत्र में मिड कैप स्टॉक्स में कितनी जबरदस्त खरीदारी थी। ऑटोज में टीवीएस मोटर 4% चढ़ा है। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज एक्शन तेजी की ओर दिखाते हुए नजर आए। सोना कॉमस्टार, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था और फोकस रहेगा ऑटो बिक्री आंकड़े जो नंबर्स पेश करेंगे कंपनियां मार्च मंथ के लिए, उन पे फोकस ज्यादा रहने वाला है अब गोइंग फॉरवर्ड। सीमेंट, शुगर, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जो तेज थे। सीमेंट में आज जेके लक्ष्मी 5% चढ़ा है। इंडिया सीमेंट 5% चढ़ा है। दालमिया भारत, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी झड़ी लग गई तेजी की। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स के तो रिटर्न्स देखो आप, डबल डिजिट पे था बवाना शुगर 14% के रिटर्न। बजाज हिंदुस्तान 9% उछला है। राजश्री, रेणुका शुगर, औध शुगर, ये सब स्टॉक 7% से लगभग 9% चढ़े हैं। शक्ति शुगर, ईआईडी, पैरी, बलरामपुर चीनी, धरानी शुगर और द्वारिके शुगर जैसे स्टॉक्स भी 4.5% से 7% के आसपास उछलते हुए नजर आए। मीडिया स्टॉक्स में जोर था। डिश टीवी, नवनीत एजुकेशन, एनडीटीवी, जील, नेटवर्क 18, सन टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट सब चढ़े हैं। और मेटल्स में भी वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंद कॉपर, जेएसपीएल, नाल्को चढ़े हैं। वेदांता में ₹20.50 का अंतरिम डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया। ये 5वां अंतरिम डिविडेंड है इस फिस्कल के लिए। तो आज के सत्र में उछला लगभग 3% के आसपास। मिड कैप, जैसे मैं कह रहा हूं, फोकस ही मार्केट का मिड कैप्स पे आज के सत्र में हो गया, क्योंकि पिटाई भी तो यहीं पर ही हो रही थी। जो खरीदारी आएगी, और वैसे भी अब अप्रैल में जाएंगे तो रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, उससे पहले कुछ तो खरीदारी होगी। तो आज के सत्र में हुआ एस्टेक लाइफ 20% अपर सर्किट लॉक, सुजलॉन 12% चढ़ा है। एनबीसीसी 12% चढ़ा। कोची शिपयार्ड, भंसाली इंजीनियरिंग, इंगरसोल रैंड जैसे स्टॉक्स 9% से 10% की चढ़ाई चढ़ गए। एचसीसी, एप्कोटेक्स, रेमंड, प्राज इंडस्ट्रीज, गार्डन रीच, एलटी फूड्स 7.5% से 8.25% के रिटर्न दे रहे थे। इतना शार्प मूव था एक ही दिन का। मिड कैप लूजर्स भी थे, जिसमें साउथ इंडियन बैंक था 13% नीचे, शीला फोम 7.5% नीचे, सिम्फनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, एसआईएस लिमिटेड, मेड प्लस, ये स्टॉक्स आज के सत्र में पिटे हैं। लेकिन ज्यादातर एडवांस डिक्लाइंस देखोगे तो एडवांसेस के फेवर्स में दिखाई देंगे। देखिए, कल राम नवमी के मौके पर बाजार बंद रहेंगे और उसके बाद जब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उतरेंगे तो अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स के मूड माहौल को देखना होगा। अभी तक तो अमेरिकन मार्केट्स में ये जो फ्यूचर्स हैं, अमेरिकन फ्यूचर्स, यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुवार का सत्र इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। Q4 के जीडीपी आंकड़े आने हैं अमेरिका में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मासिक एक्सपायरी थी हमारे यहाँ पर, शॉर्ट कवरिंग आई, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, और मिड कैप्स में ज्यादा जोर दिखाई दे रहा था। अभी भी बाजार के लिए, निफ्टी के लिए 17,225 का इंपॉर्टेंट लेवल इस समय बाजार पे है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और हम कूच कर गए हैं ऊपर, 17,100 के आसपास आके बंद हुए हैं। एक बार तो आज इसके ऊपर भी चले गए थे, तो हम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तो हैं। लेकिन ये मार्च सीरीज में जो हुआ, ये पिछले 4 महीने की गिरावट है, वन वे ट्रैक पे टूटते आए हैं। तो अगर कवरिंग आई तो बड़ी तगड़ी आएगी। अभी भी एफआईज लॉन्ग उतने शार्प नहीं है, उतने बड़े नहीं है, हल्का है बाजार। तो अगर यहां से तेज हुआ तो काफी तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी बाजार में समझ में आ रहा है 16,828, 16,900 का एक बेस बनाने की कोशिश है। अगर ये बेस इंटैक्ट रहा अप्रैल सीरीज के स्टार्ट में तो कमाल हो सकता है। बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं और बहुत ज्यादा निचले स्तरों पे मिल रहे हैं। अगर कवरिंग आई तो मैं फिर कह रहा हूं कि तगड़ी कवरिंग आ सकती है। देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं अप्रैल सीरीज की शुरुआत में। लेकिन बाजार पे आज पहला खरीदारी का ट्रिगर डेफिनेटली होता हुआ नजर आया। अगर तो हम सस्टेन कर गए 17,000, 17,050 के स्तरों को, तो फिर आप ये समझो कि अप्रैल सीरीज के स्टार्ट से ही खरीदारी होती हुई नजर आएगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि 17,225 के लेवल को अगर निकाल दिया तो ये खरीदारी और उग्र हो जाएगी। देखते हैं बाजार इस बार क्या ये करिश्माई चाल दिखाता है कि नहीं। लेकिन आज राहत थी, और आज जो राहत थी वो मंथली एक्सपायरी के चलते और शॉर्ट कवरिंग के चलते थी।